बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विविध प्रकार के व्रत, त्यौहार और कथा प्रसंग और राम कथा आदि वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का वीडियो है गंगा दशहरा पर। गंगा दशहरा सभी जानते होंगे कि गंगा जी जिस दिन धरती पर अवतरित हुई स्वर्ग से, उस दिन को गंगा दशहरा मनाया जाता है। उसी गंगा दशहरा के बारे में ये वीडियो है। गंगा दशहरा की कथा, महत्व, पूजा विधि, ये हमारा शीर्षक है वीडियो का। आपसे आग्रह है, वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियो लाइक कर लें और अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करें, साझा करें और वीडियो पूरा देखें। इसमें पूरी पूजा विधि, स्तुति और मंत्र आदि जो हैं वो सारे कुछ आपको विवरण मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। गंगा भारत की जीवनदायिनी है। यह मात्र एक नदी नहीं, आस्था का आधार और पापों से नाश करने वाली है। श्रद्धा से सभी इसे गंगा माता के नाम से पुकारते हैं। यूँ तो गंगा के दर्शन, उनकी पूजा सदैव पुण्यदायिनी और उत्तम फलदाता है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन का बहुत महत्व है। आइए हम गंगा दशहरा की कथा और गंगा पूजन के बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा उपासना की जाती है। इसके लिए भक्त ब्रह्मवेला में जो है पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों में निहित है कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। अतः हर वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 16 जून को है। 16 जून को ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन भक्त ब्रह्मवेला में पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करते हैं। धार्मिक मत है कि गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों में किए गए सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माँ गंगा की कृपा से भक्त को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। अब गंगा दशहरा की तिथि, मुहूर्त एवं योग के बारे में बताते हैं। गंगा दशहरा जो है का पर्व 16 जून शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ रही है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से लेकर 5:18 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में गंगा स्नान और पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज भागीरथ ने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या की थी। भगवान विष्णु की कृपा से गंगा स्वर्ग से अवतरित तो हुई, लेकिन उनके वेग को रोक पाना किसी के वश में नहीं था। अंततः भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया, जिससे उनके प्रवाह को नियंत्रित किया जा सका। इसी तरह 10 जन्मों के पापों को धोने की शक्ति होने के कारण भी इस पर्व को दशहरा कहा जाता है। जब गंगा शिव के जटाओं में समा गईं तो भागीरथ ने फिर प्रार्थना की उनसे, तो वो भागीरथ आगे आगे रथ लेकर चलने लगे और गंगा उनके पीछे चली, जो गंगा सागर तक गई, जहाँ उनके पूर्वजों सागर के पुत्रों के जो हैं उन्होंने भस्म कर दिया था कपिल मुनि ने। वहाँ तक गंगा ले गए वो। गंगा दशहरा की जो पवित्र परंपराएं हैं, गंगा स्नान, गंगा दशहरा का मुख्य जो आकर्षण है गंगा नदी में स्नान करना। माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से न केवल शारीरिक पाप धुलते हैं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। गंगा किनारे पर भजन, कीर्तन और आरती का आयोजन करना की जो है परंपरा चली आ रही है। दान पुण्य, इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि का दान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। गाय को घास या फल खिलाना भी शुभ माना जाता है। गंगा नदी के किनारे या घर पर माँ गंगा की विधिवत पूजा की जाती है। गंगा जल, फूल, फल, दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। भजन कीर्तन करके और गीता का पाठ करके पर्व को मनाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप जो है धुल जाते हैं। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। इस पवित्र दिन पर पूजा, स्नान और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गंगा नदी के किनारे का शांत वातावरण, भक्तिमय अनुभव मन को शांत करता है। यदि आप किसी कारणवश गंगा नदी के तट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। घर पर भी सरल तरीके से गंगा दशहरा को मनाकर पुण्य कमाया जा सकता है। क्या करें? सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, संभव हो तो उपवास रखें, एक चौकी पर गंगा जल रखें, साथ में माँ गंगा की मूर्ति या तस्वीर, दीप, अगरबत्ती, फूल फल और गंगा जली रखें। दीप और अगरबत्ती जलाएं, गंगा जल छिड़कर स्थान की शुद्धि करें। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप 11 बार करें। गंगा का जो मंत्र है वो गणेश जी का मंत्र यहाँ जपें और माँ गंगा का आह्वान करें। उनका कैसे? ओम गंगायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ गंगा की स्तुति करें और प्रार्थना करें और मनोकामना करें जो भी आपकी है। आरती और प्रसाद, गंगा जल, फूल और चंदन अर्पित करें। माँ गंगा की आरती गाएं या ओम जय जगदीश्वरी गंगे माते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करें। गंगा स्नान से पहले आप ये मंत्र पढ़ें। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निहिते अहम नमामि। यानी ये सारे जो पवित्र नदियां हैं, आप इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जल आप स्नान के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें आप आ जाइए। गंगा जल पीने से पहले ये मंत्र पढ़ें। ओम अमृतोद्भव श्री विष्णु सर्वतो मुखाय सुंदरः नारायणो नरो वा सुपर्णो अहमस्मि गरुड़ध्वजः। गंगा की स्तुति। गंगे यमुने च चरमण्णाति गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदे स्नानामि नित्यमेव हि। गंगा दशहरा के कुछ और भी तथ्य हैं। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण या भागीरथ उत्सव भी कहा जाता है। उस दिन गंगा नदी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान का महत्व है। गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार, वाराणसी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर बहुत भक्तों की भीड़ जुटती है। गंगा दशहरा आस्था और पवित्रता का महापर्व है। इस दिन गंगा नदी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए पापों का नाश, पुण्य का संचय और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। चाहे आप नदी के तट पर हों या घर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा दशहरा मनाएं, निश्चित रूप से आपको इसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। यदि स्नान करना संभव ना हो तो क्या करें? यदि किसी कारण से गंगा नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर गंगा जल में स्नान किया जा सकता है। पूजा अर्चना करके भी गंगा दशहरा मनाया जा सकता है। इस पवित्र दिन पर सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है। लौकी, कद्दू, टमाटर, पालक जैसी हरी सब्जियां, फल फूल, दही, सूजी, खीर आदि का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को याद करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, जो मनुष्यों को नित्य ही उनके भावना अनुसार भक्ति और मुक्ति प्रदान करती हैं। गंगा जी देव नदी हैं। वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई। धरती पर उनका अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल की पक्ष की दशमी को हुआ। अतः यह तिथि उनके इस दिन गंगा जी में अथवा संभव न हो तो समीप की ही किसी पवित्र नदी में सरोवर में जल में स्नान कर अभय मुद्रा युक्त मकर वाहिनी, मकर के उसमें मैंने घड़ियाल के जो है उसमें सवार है ना, वही उनका गंगा जी का वाहन है, उनका ध्यान करें। आज के दिन 5 पुष्पांजलि अर्पित करें। गंगा की उत्पत्ति स्थान जो है हिमालय एवं उन्हें पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग धूप क्या है, क्या क्या पड़ता है इसमें? चंदन, काठ, कुष्ठ जो एक लकड़ी होती है, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और क्षौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसको दशांग धूप कहते हैं। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है।
10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल एवं 10 फल होने चाहिए। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का विधान है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केसनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्था में थे कपिल मुनि इस बात को जान न सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, किंतु वे लोग अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा देखकर क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। सगर पुत्र उद्दंड अहंकारी और धर्मी थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह राजा सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका अंत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंपकर पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हुआ, परंतु वह गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी तथा देवाधिदेव महादेव शंकर की घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा जी इसके बाद पृथ्वी को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सभी दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोक को चले गए। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग का पूजन करने एवं रात्रि जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इन मंत्रों से करें उच्चारण। ओम नमः शिवाय नारायणाय नारायणाय दशहराय गंगायै नमः, अथवा गंगा जी का निम्न मंत्र पढ़ सकते, यह मंत्र भी पढ़ सकते हैं। गंगा जी का मंत्र है ओम गंगा देव्यै नमः। श्री गंगा मैया की आरती भी पढ़ सकते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम भक्तिम मुक्तिम च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता।
कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता। बोलिए गंगा जी की जय, गंगा महारानी की जय। तो ये तो था गंगा दशहरा पर हमारा वीडियो। ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कथा पर या धार्मिक प्रसंग पर या अन्य किसी प्रसंग पर वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सुरक्षित सानंद रहें, यही हमारी कामना प्रभु से हमारी प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।